आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे गोविंद ने मात्र 10 दिन की आयु में पूतना का उद्धार कर दिया। अब पूतना का शरीर इतना बड़ा, इतना विशाल था कि संपूर्ण ब्रजवासी, छोटे छोटे ग्वाल बाल, जब उसका शरीर 18 किलोमीटर की लंबाई का था, 18 किलोमीटर की लंबाई का पूतना का शरीर था। संपूर्ण ब्रजवासियों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, पूतना ने माता का कार्य किया, इसलिए मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा कंस के लिए जानकारी मिली कि लाला ने, उस कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। तृणाव्रत को भेजा, बकासुर के लिए भेजा, अनेक अनेक राक्षसों के लिए भेजा, कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन कन्हैया ने सबका उद्धार कर दिया। धीरे धीरे समय और व्यतीत हो गया। अब कन्हैया की आयु 1 वर्ष 6 माह की हो गई। नंद बाबा ने अपने मन में विचार किया कि मेरे लाला की आयु 1 वर्ष 6 माह की, 1.5 वर्ष की हो गई, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, इसलिए मेरे लाला का नामकरण संस्कार कराया जाए। प्रत्येक मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। पहला जन्म संस्कार, दूसरा नामकरण संस्कार, तीसरा मुंडन संस्कार, चौथा अन्नप्राशन, अन्न खिलाते हैं संस्कार, पांचवा उपनयन संस्कार, छठवा यज्ञोपवीत संस्कार, सातवा विद्या संस्कार, आठवा विवाह संस्कार। कुल मिलाकर मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के लिए निमंत्रण भिजवाया। गर्गाचार्य जी आए और कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को वैदिक रीति से यज्ञशाला बनवाई, उसमें पूजन पाठ यज्ञ हवन होम किया, जात कर्म संस्कार करवाया और उसके बाद में नामकरण संस्कार की तैयारियां की। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मेरी गोविंद की कन्हैया की ओर देखा तो गर्गाचार्य जी की आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। गर्गाचार्य जी का पल एक निमिष
भी नहीं हिला और आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कन्हैया के अंदर 3 लोक और 14 भवन, अतल 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल लोक। अब 7 लोक ऊपर हैं, भूरलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, तपरलोक और सत्यलोक। तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और कन्हैया के अंदर संपूर्ण 3 लोक और 14 भुवनों के दर्शन किए। कोई संतों का मत है कि गर्गाचार्य जी की आंखें एकदम खुली की खुली इसलिए रह गईं कि उन्होंने कन्हैया की 64 कलाएं देखी, संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए और वह कहने लगे कि यह तो परब्रह्म परमात्मा हैं, इनका नाम मैं भला कैसे रख सकता हूं। कोई संत कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, साक्षात ब्रह्म है, कृष्णाम वंदे जगत गुरुम। वह तो संपूर्ण सृष्टि के साक्षात नारायण हैं। सशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरोहक्षिणम साहार भक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कोई ऋषि कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण की तैयारी की और उनके नेत्र खुले के खुले रह गए तो कन्हैया के अंदर शंख, चक्र, पद्म, गदा और वरमाला पहने हुए हैं और उनके अंदर चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए हैं। अब उधर मैया यशोदा कन्हैया की बुआ सुनंदा जी, संपूर्ण ब्रजवासी गोपी और ग्वाल एकदम में आचार्य गर्गाचार्य जी को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए कि महाराज जी को क्या हो गया, क्योंकि इनकी आंखें तो एकदम खुली की खुली रह गईं, पल भी नहीं मटक रहा है। ना जाने क्या हो गया बाबा के लिए। मैया यशोदा घबरा गईं, वह बेचैन हो गईं, कांपने लगी कि आचार्य जी को ना जाने क्या हो गया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस लीला के बाद में गर्गाचार्य जी ने